बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं गायत्री और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिजनेस इन्वॉल्व क्रिएटिंग और सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट ऑफन रिक्वायर कैपिटल एंड सेल्फ कंट्रोल। तो यहाँ जो बिजनेस है वो क्या है? गुड्स और सर्विसेज को क्रिएट करना और उनको सेल करना। किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत कैपिटल स्टार्टिंग में लगती ही है, यानी हमें इन्वेस्टमेंट अपनी पैसों की करनी पड़ती है। और इसमें क्या होता है? सेल्फ कंट्रोल होता है, पूरा का पूरा कंट्रोल ओनर के हाथ में होता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या है? ऑक्यूपेशन है जिसमें स्पेशलाइज नॉलेज की जरूरत होती है, स्किल की जरूरत होती है और एजुकेशन की जरूरत होती है। विद प्रोफेशनल ऑफन सब्जेक्ट टू अ कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट भी फॉलो करने होते हैं। और इसमें फीस क्या होती है? जो अर्निंग होती है वो हमारी फीस होती है। जैसे कि आपने देखा होगा डॉक्टर्स को, उनकी क्या होती है? फीस होती है। लॉयर्स की फीस होती है। तो यहाँ पे क्या पे की जाती है? उनको फीस पे की जाती है। किसके लिए? उनकी सर्विसेज के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो ये क्या होता है? एक कॉन्ट्रेक्चुअल अग्रीमेंट है वेयर एन इंडिविजुअल वर्क फॉर एन एम्प्लॉयर इन एक्सचेंज फॉर अ फिक्स्ड सैलरी। यहाँ पे फिक्स सैलरी के लिए काम किया जाता है, जहाँ पे रिस्क क्या है? कम है। और ड्यूटीज जो है वो क्या है? डिफाइंड है और ज्यादा है। ज्यादा से ज्यादा ड्यूटीज प्रोवाइड की जाती हैं एम्प्लॉय को, ताकि वो बिजी रहे सारा दिन। ठीक है, अब इसे एक एक करके देख लेते हैं पूरा डिटेल में। सबसे पहले अगर हम बिजनेस की डेफिनेशन देखें तो क्या है? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी फोकस्ड ऑन प्रोड्यूसिंग, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स और सर्विसेज टू मेक अ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बनाने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को क्या किया जाता है? प्रोड्यूस किया जाता है और बाइंग एंड सेलिंग होती है उनकी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसका गोल। गोल क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। मेन गोल यही होता है कि हम प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सके। देन कैपिटल टिपिकली रिक्वायर ए कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट एंड ऑपरेट। तो स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत कैपिटल लगती ही है स्टार्ट करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास रिस्क। इन्वॉल्व अ हायर डिग्री ऑफ रिस्क। तो यहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में रिस्क पाया जाता है। और कंट्रोल क्या होता है? सेल्फ कंट्रोल होता है, यानी पूरी फॉर्म के ऊपर आपका खुद का कंट्रोल होता है। एग्जाम्पल है इसके अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और अ रिटेल स्टोर। यानी कि जो कंपनी कुछ प्रोडक्ट बना रही है, या फिर जो रिटेल स्टोर है, जैसे दुकानें देखी होंगी, कपड़ों की दुकानें और खिलौनों की दुकानें, ये सारी क्या है? रिटेल स्टोर होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोफेशन की, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन ऑक्यूपेशन रिक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्किल एंड अ फॉर्मल क्वालिफिकेशन और एजुकेशन। तो यहाँ पे स्पेशल नॉलेज चाहिए है, स्किल चाहिए है और फॉर्मल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए। एसेंशियल है डिग्री यहाँ पे। इसके गोल्स क्या हैं? टू प्रोवाइड एक्सपर्ट सर्विसेज एंड अर्न अ प्रोफेशनल फी। तो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और किसके लिए? ताकि फीस अर्न करी जा सके, प्रोफेशनल फीस जो है वो मिले। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ रिक्वायर्ड अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ अ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो यहाँ पे एजुकेशन और ट्रेनिंग की जरूरत होती है, और स्पेसिफिक लेवल ऑफ नॉलेज, यानी कि एक पर्टिकुलर नॉलेज जो हमें चाहिए होती है। नेक्स्ट है हमारे पास रेगुलेशन, ऑफन गवर्न बाय प्रोफेशनल बॉडी और अ कोड ऑफ कंडक्ट। तो यहाँ पे इनका कुछ ना कुछ कोड ऑफ कंडक्ट रहता है। और जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं, जैसे कि आपने देखा होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करें तो ICAI क्या है? उनका प्रोफेशनल बॉडी है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल। कंट्रोल वर्क प्रैक्टिसेस दो इट में बी लिमिटेड बाय प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है, बाकी का कंट्रोल इनका नहीं होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, अ लॉयर, डॉक्टर और चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब इसमें देख लेते हैं एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या है? वर्किंग फॉर एन एम्प्लॉयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म स्पेसिफिक ड्यूटी फॉर अ सैलरी और अ वेज। यानी मैं आपको कुछ काम करके दूंगा और उसके बदले में आप मुझे क्या देंगे? सैलरी। यही क्या है? एम्प्लॉयमेंट है। अब इसके गोल्स देख लेते हैं। टू अर्न अ रेगुलर सैलरी और वेजेस। तो यहाँ पे रेगुलर सैलरी या फिर वेजेस के लिए काम किया जाता है। कैपिटल की अगर हम बात करें, जनरली डज नॉट रिक्वायर अ कैपिटल। कोई कैपिटल नहीं लगती। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एन एम्प्लॉय की तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती, सिर्फ एम्प्लॉयर ही पैसे देता है। ठीक है,
अब यहाँ पे रिस्क देख लेते हैं। नो डायरेक्ट रिस्क इन्वॉल्व एज द इनकम इज फिक्स्ड, कोई रिस्क भी इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर इनकम फिक्स है। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल। कंट्रोल बाय द एम्प्लॉयज, कंट्रोल बाय द एम्प्लॉयर हु डिफाइन द ड्यूटी एंड वर्किंग आवर, जो एम्प्लॉयर है वही कंट्रोल करेगा और वही ड्यूटी भी बताएगा और वर्किंग आवर कितनी देर का आपको काम करना है वो भी आपको बताएगा। इसके एग्जाम्पल है अ टीचर वर्किंग इन अ स्कूल और एन इंजीनियर वर्किंग इन अ कंपनी, यानी जो टीचर और इंजीनियर है ये क्या इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये था टॉपिक हमारा बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।